राणा शुगर कायदे से याद नहीं हमको। कोठारी शुगर एक याद है, अच्छी कंपनी थी शुगर सेक्टर के अंदर, जो हम लोगों ने मतलब ढंग से उठाई थी पढ़ने के लिए। ठीक है, 550 करोड़ का मार्केट कैप है राणा शुगर का। देखें ज़रा क्या है खास चीज़ इसके अंदर। बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको ये जानने के लिए कि कंपनी पढ़ने लायक है या नहीं, उसके डेटा से पता चल जाता है ना। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बेसिक है ये। ठीक है, इसको भी अगर पकड़ के रखोगे तो भी समझ लो कि अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी। हिमांशु सर आप भी ठीक है। 550 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी छोटी है, बट जो 550 करोड़ के मार्केट कैप में ही कंपनी मल्टीबैगर होती हैं। ठीक है ना, मतलब 200 करोड़ 300 करोड़ में अगर कंपनी मिल जा रही है ना, तब तो मज़ेदार है, नहीं तो फिर नहीं है। ठीक है, स्टॉक पी ठीक है, 3.5 का है। रोस अच्छा है, 20 का है। ROE 28 का है। अभी जैसे एक चीज़ देखो मज़ेदार थी ना कि मतलब जैसे ये ट्वीट है पर्टिकुलर। ठीक है, अब इसमें 20 का ROE और 20 का जो है रोस देख के मतलब कोई भी एक्साइट हो जाएगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी कंपनी होगी। लेकिन जब अंदर घुसोगे, थोड़ा सा डेटा देखोगे, तो समझ में आ जाता है यार कि मतलब हर जो पीली चीज़ होती है सोना नहीं होती है, कहीं कहीं टॉयलेट भी होती है। ठीक है, ओपीएम 14.5% का है। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। रोस ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ 250% की है, बट सेल्स ग्रोथ नहीं। देखो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स ग्रोथ अगर नहीं हो रही है ना, बस ये देखें, देखो सेल्स ग्रोथ अगर नहीं है ना, तो यहीं से सारा कहानी यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके पार जाने का मन नहीं करता है भाई। सेल्स ग्रोथ तुम यार 15-18% के ऊपर अगर नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब थोड़े है इसका यहाँ बैठने का। बट ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोठारी शुगर आ रहा की एक अच्छी कंपनी है, बट ठीक है। राणा शुगर देख लेते हैं क्या क्या बनाते हैं भाई ये। प्रोडक्ट्स में शुगर है, अल्कोहल है, पावर है और कैटल फीड है। तो इनका एक तो शुगर भाई जाहिर है कि राणा शुगर है तो ये करेंगे ही। और शुगर का उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें मतलब क्या है, कैप्टिव पावर प्लांट टाइप बनाए होंगे ये लोग। उसकी वजह क्या है कि शुगर के अंदर मतलब जो वो ड्राई शुगर केन हो जाता है ना, वो एज ए ईंधन यूज़ होता है। तो उससे छोटे कैप्टिव पावर प्लांट लगा देते हैं ये लोग, देन उससे पावर जनरेट करते हैं। कैटल फीड वही बाई प्रोडक्ट है जो कैटल फीड के तौर पे इस्तेमाल होता है। और उसके बाद अल्कोहल वाला पार्ट देखें ज़रा, ये क्या बनाते हैं आखिर ऐसी। डिस्ट्री यूनिट RSL राणा शुगर लिमिटेड ऑल्सो मार्केट लीडर इन पंजाब मीडियम लिकर सेक्टर। द कंपनी हैज़ पोर्टफोलियो ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड लिकर ब्रांड्स। RSL ऑल्सो प्रिफर्ड bottler for several leading liquor brands. The alcohol is produced from both molasses and grain. Molasses is the byproduct of sugar that can be that we know. ठीक है, फैसिलिटीज़ चलो एक बार डेटा में देखें ज़रा, फिर उसके बाद बताते हैं अगर यहाँ कुछ और है क्या। कौन कौन सी कंपनियों के लिए ये लोग बॉटलिंग करते हैं, अगर ये बदल जाए तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। रेवेन्यू स्प्लिट जो है वो 63% शुगर से आता है इनका, डिस्टिलरी से 26% है और 11% पावर से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एथनॉल प्रोडक्शन इन्होंने इंक्रीज़ किया है 520 लाख लीटर से बढ़ाकर 750 लाख लीटर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ठीक है। डिस्टिलरी ऑपरेशन से एक बार देखें, 80 किलो लीटर पर डे कैपेसिटी है। बी हैवी मोलेसेस टू प्रोड्यूस एथनॉल दैट अलाउज टू फर्दर रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रिस्टल शुगर। शुगर फ्रॉम बीट रूट इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। फोकस है एथेनॉल के लिए। चलो ठीक है, अब डेटा में ही सब कुछ डेटा में ही आएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अच्छा अनयूजुअल रनअप है कंपनी में। स्टॉक पी मतलब ये देखो, चार्ट इतना शानदार है, इसके बावजूद पी अभी भी 3.5 का है। दैट इज़ गुड। प्राइस टू बुक 1.5 का है। कंपनी बहुत सस्ती अवेलेबल है अभी भी। अब सेल्स ग्रोथ देखते हैं कि इनका ईयर ऑन ईयर क्या है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड इस डेट, बढ़िया खबर है ये। री रेटिंग होने का चांस है कंपनी के अंदर। ठीक है, और सेकंड है कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38% CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, टॉप लाइन की ग्रोथ बताओ। दो कंपनी हैज़ रिपोर्टेड डिविडेंड नहीं चाहिए। डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, ये देखो 5 साल में सेल्स ग्रोथ बहुत कम हुई है। ये गड़बड़ है। अगर सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई होती ना, तो ये 3 के पी पर नहीं चल रहा होता अभी। पी 10 का होता, 10 का पी का मतलब है ये कंपनी कम से कम 120 रुपये के आसपास चल रही होती। प्रमोटर होल्डिंग कम है, 22% के करीब है। चलो देखते हैं ज़रा क्या है। सेल्स कंपनी की मतलब 800 करोड़ से बढ़ के
1600 करोड़ करीब होने वाली है। तो पिछले 6 सालों के अंदर कंपनी की सेल्स डबल होने वाली है। 2017 से अगर कंपेयर करेंगे तो 40% या 30% के करीब जंप हुआ है सेल्स में, जो कि बहुत कम है। मतलब 7, 3, 10, 5 साल में 30% का जंप सेल्स के अंदर बहुत कम है ये, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, दैट इज़ गुड। 80 करोड़ से बढ़ के अगर 17 से देखोगे तो तकरीबन 8 तिरिक 24, हाँ 8 तिरिक 24 करीब 3 गुना, और यहाँ से देखेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ गुड। मार्जिन्स हमेशा कम रहेंगे, शुगर इंडस्ट्री के मार्जिन्स कम ही रहते हैं, बट एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसिस्टेंटली मार्जिन्स बढ़े हैं। क्या ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर रहे हैं स्टैटिक? 9, 4, 2.5, 1, 9, 17, 17, 8, 10, दैट्स गुड, ठीक है। अदर इनकम, अरे यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। चलो इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हैं। कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट देखो घटाया इन्होंने, इसका मतलब है कि लोन कम किया है, दैट्स गुड। नेट प्रॉफिट लॉस में रही है कंपनी, उसके बाद अभी 2 सालों से कंपनी प्रॉफिट के अंदर आई है, लेकिन इसमें से अदर इनकम हटाने वाली है। और 231 करोड़ में से अगर अदर इनकम हटा दो, मतलब 266 करोड़ में से अदर इनकम हटा दो 231 करोड़, तो कितना बचा इसके पास? 30 करोड़। 1300 करोड़ का धंधा करके कंपनी 30 करोड़ रुपए बचा रही है। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना बचा? 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास में है। 1300 करोड़ का धंधा करके 30 करोड़ रुपए कंपनी अपनी जेब में रख रही है। यहाँ 1200 करोड़ रुपए का धंधा करके ये अदर इनकम कहाँ गई? ये रही। 77 करोड़ हटा दो तो 70 करोड़ बचा केवल। 1200 करोड़ का धंधा करके 70 करोड़ अपनी जेब में रख रही है। तो 12, 36, 12, 4, 48, 12, 5, 60, 12, 6, 72, 6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से उठा के लाए हैं। चलो थोड़ा बहुत और देखते हैं क्या है। कैश रिजर्व ठीक है, बढ़ रहा है कंपनी का, और कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स कम की हैं। मेन सारा इशू कहाँ से आ रहा है? कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ने की वजह से इशू आ रहा है। फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है बीच बीच में, कहीं कहीं अच्छा है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि कंपनी रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशंस कैश फ्लो जनरेट कर रही है, दैट इज़ गुड। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का नेगेटिव में है, दैट इज़ गुड। रोस जो है ना वो बहुत अनयूजुअल है, मतलब कभी 1%, कभी 5% कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई अभी। कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है इस कंपनी के अंदर हाथ डालने का। देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है ये, देख रहे हो। और यहाँ प्रॉब्लम आती है, मतलब आधी रात में आया, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है सामने कि आप आधी रात को कंपनीज स्टडी करने बैठते हो, ठीक है, और आप केवल रोस और ROC की बेसिस पे आपको लगेगा कि यार कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी होगी। लेकिन जब अंदर घुसते हो, कंपनी का डेटा देखते हो, तो आपको पता चलता है कि क्या वाहियात चीज़ है। इसीलिए मतलब इतना आसान नहीं होता है आउटस्टैंडिंग और मल्टी बैगर्स ढूंढना। आप किस्मत है, कभी आप 20-25 कंपनीज डालते हो, उसमें कहीं एक आध मिल जाती है, और कई बार तो 5-6 कंपनीज डालो और उनमें 3-4 मिल जाती हैं अच्छी। तो ढूंढना पड़ता है डेटा खूब कस के, मतलब है। और 16 पॉइंट्स हैं, केवल रोस और ROE इस बात की गारंटी नहीं है कि कंपनी बढ़िया होगी। आप डालने को आप पैसा डाल सकते हो इसके अंदर। देखो चार्ट पैटर्न बढ़िया है। ये चार्ट देखो अच्छा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, हायर हाइज हायर लो है, कंपनी सस्ती है, सबको मालूम है। लेकिन भैया हंसने वाली चीज़ है, वैसा नहीं है। एफल टाइप डेटा नहीं है, या आप कहो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट टाइप डेटा नहीं है, या कुठारी शुगर जैसा डेटा नहीं है, या मोल्टेक पैकेजिंग जैसा डेटा नहीं है कि कंपनी खरीदने के बाद में आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सको। ये नहीं है, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई मतलब ही नहीं है।